हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। सो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें वी हैव स्टडीड अबाउट हार्ट, उसका स्ट्रक्चर और कहाँ से कहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है। ना देयर आर सम टर्म्स और सम स्मॉल टॉपिक्स विच वर लेफ्ट, तो उसके लिए मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाई है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद हार्ट बीट। Heartbeat. So what is heartbeat? Can you define it? See, heartbeat एक आपकी सिंगल साइकिल है जिसमें आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड देन इट इज रिलैक्सिंग। किस लिए? टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो जो आपकी हार्ट बीट है इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन स्टेप्स। ठीक है, हार्ट बीट में आपके दो मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सी यू नो दिस कि आपके जो अपर चैम्बर्स हैं उसको हमने क्या बोला था? एट्रियाज या फिर ऑरिकल। ठीक है, आपके नीचे के चैम्बर्स को यू से वेंट्रिकल्स। इधर है आपका राइट, इधर लेफ्ट। गॉट इट? नाउ हार्ट बीट में आपके दो मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया यानी कि जो इनके अंदर ब्लड था अब वो वेंट्रिकल्स में गया। ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद देयर कम्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, फिर वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे भाई, उनको भी आगे जब ब्लड भेजना है थ्रू आउट द बॉडी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है, ठीक है, जो ये कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज है इसको आप क्या बोलते हो? व्हाट डू यू कॉल इट? सिस्टोल। वी हैव गिवन इट अ टर्म कॉल्ड सिस्टोल। ठीक है, तो ये है हमारा सिस्टोल। जब कॉन्ट्रैक्शन फेज हो रहा है उसके लिए आप यूज करोगे सिस्टोल टर्म को। नाउ दिस इज फॉलोड बाय द अनदर फेज जिसको आप एक्सपेंशन या फिर रिलैक्सिंग फेज कहते हो। ठीक है, इसमें हम क्या बोलेंगे? जब रिलैक्स हो रहा है एट्रिया या वेंट्रिकल, यू विल कॉल इट डायस्टोल फेज। सो नाउ इज इट हार्ड टू रिमेंबर? नो, है ना? तो यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन के लिए यू विल यूज द टर्म सिस्टोल, फॉर रिलैक्सेशन यू विल यूज द टर्म डायस्टोल। तो अगर हम अपनी एक फुल बीट की बात करें, सो आवर वन फुल बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट कितने देर तक लेगा? जनरली इट टेक्स 0.8 seconds और 0.85 seconds टू बी मोर प्रिसाइज। सो दिस इज द टाइम और ड्यूरेशन ऑफ वन हार्ट बीट। अब इसके अंदर होता क्या क्या है? सी, सबसे पहले वी हैव कि आपके जो ऑरिकल्स हैं, दे अंडरगो सिस्टोलिक फेज। तो सिस्टोल ऑफ ऑरिकल्स भी लिख सकते हो आप, और इसको लगते हैं 0.15 seconds। देन वी हैव आपके वेंट्रिकल्स, तो सो वी कैन राइट सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। भैया अब इसको कितना टाइम लगेगा? इट टेक्स 0.3 seconds। राइट नाउ सी, जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल का एंड होता है, ठीक है, किसका एंड होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। सो व्हेन योर हार्ट इज क्लोज टू द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, व्हाट हैपेंस कि वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स करेंगे, है ना? तो उसको आप क्या बोलोगे? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, रिलैक्सिंग के लिए हमने क्या टर्म यूज की? डायस्टोल ना। तो अब आप इसको क्या बोलोगे भाई? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, अब इसी बीच जो ऑरिकल्स हैं, जो आपके एट्रिया हैं, वो भी रिलैक्स कर रहे होते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो आप वहां पर क्या बोलोगे उसको? एट्रियल डायस्टोल। गॉट इट? जब आपका ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होने वाला होता है या खत्म हो चुका होता है, व्हाट बिगिंस? द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल सब रिलैक्स होने शुरू हो गए।
सो वेरी शॉर्ट पीरियड जो एट्रिया है वो भी रिलैक्स हो रहे होते हैं उस टाइम पे, यानी कि ये दोनों ही रिलैक्स स्टेट में है ना, दोनों ही आपके रिलैक्स स्टेट में है। तो इसको आप क्या बोलोगे, जॉइंट डायस्टोल। बस आपने ये याद रखना है, इसको आपने बोल दिया जॉइंट डायस्टोल, दैट्स इट। ठीक है, तो ये जो सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आ गए ना, देखो सिंगल हार्ट बीट में वी हैव कवर्ड ऑल दीज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इसको आप क्या बोलते हो, द होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन वन हार्ट बीट, यू कॉल्ड इट एज कार्डियक साइकिल। देखो था ना बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट। सो आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा। जब आपके कॉन्ट्रैक्शन फेज है एट्रिया या वेंट्रिकल्स का, आप सिस्टोल टर्म यूज़ करोगे। जब रिलैक्सिंग फेज है आप डायस्टोल टर्म यूज़ करोगे। हार्ट बीट को कितना टाइम लगता है, 0.85 सेकेंड्स। ठीक है, इसके बाद ऑरिकल सिस्टोल को इतना टाइम लगता है। देन वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 0.30 सेकेंड्स। जब आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल ख़त्म होने वाला होगा देन वेंट्रिकल स्टार्ट रिलैक्सिंग। ठीक है, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड एट्रिया भी रिलैक्स कर रहे होते, तो इसको हम जॉइंट डायस्टोल बोल देते हैं। अब ये सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को मिला के वी कॉल इट एज कार्डियक साइकिल। गॉट इट? सो आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसी से रिलेटेड आपका ब्लड प्रेशर। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद ब्लड प्रेशर नाउ। सी देयर आर फ्यू टर्म्स दैट आई थिंक जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल ऑफ दिस। अब देखो ब्लड प्रेशर क्या है, आपको पता है वी हैव आर्टरीज, है ना। तो जब इसके थ्रू आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है, व्हाट हैपेंस इज जो फ्लोइंग ब्लड है वो आर्टरी की वॉल्स पे क्या एग्जर्ट करता है, इट एग्जर्ट्स प्रेशर व्हेन इट इज फ्लोइंग थ्रू द आर्टरी। तो जब ये जो प्रेशर एग्जर्ट करता है इसी को आप क्या बोलते हो, ब्लड प्रेशर। तो हम कैसे बोल सकते हैं, द प्रेशर विच इज exerted by blood on the wall of arteries. What you can precisely say by flowing blood on the wall of arteries, that is the blood pressure. अब इस ब्लड प्रेशर की भाई दो लिमिट्स हो सकती हैं। कितनी लिमिट्स हो सकती हैं, इट कैन हैव 2 लिमिट्स। कौन कौन सी, सी व्हाट वी कॉल इज एट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, व्हाट वी कॉल इट एज सिस्टोलिक प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, वो टाइम जहाँ पर जब आपका जो फ्रेश ब्लड है वो आर्टरी के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, कब पास होगा, जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वेंट्रिकल्स में आया ब्लड, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आर्टरी में जाएगा ब्लड। ठीक है, तो जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए आर्टरी में ब्लड गया। तो ये वो टाइम है सिस्टोलिक प्रेशर कि जब बहुत प्रेशर से आपका जो ब्लड है वो जा रहा है थ्रू द आर्टरी। ठीक है, एंड लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट को आप बोलते हो डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको आप तब रिकॉर्ड करोगे भाई जब वेव जो है वो पास हो चुकी। सो एक बार वापस से देख लेते हैं, लेट्स सी इट अगेन। तो हमारे ब्लड प्रेशर की 2 लिमिट्स होती हैं, वन इज़ द अपर लिमिट, अदर वन इज़ द लोअर लिमिट। अपर लिमिट आप कब बोलोगे, जब हम उसके लिए यूज़ करेंगे टर्म सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जब हमारा जो ब्लड है वो आर्टरीज में जा रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, व्हेन योर हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड, उस टाइम पे जो आर्टरीज के अंदर ब्लड है वो कितना प्रेशर लगा रहा होगा उसकी वॉल्स के ऊपर, उस टाइम पे दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर। देन जब आपकी हार्ट मसल्स ने रिलैक्स किया,
ठीक है। इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जब उसने रिलैक्स किया उस टाइम आर्टरीज के अंदर ब्लड कितना प्रेशर लगा रहा है उसकी वॉल्स के ऊपर, दैट इज योर डायस्टोलिक प्रेशर। अब हम इसकी अगर लिमिट देख ले तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है फॉर अडल्ट दैट इज 120 to 80 mmHg। इससे ऊपर अगर आपका ब्लड जाता है, ब्लड प्रेशर जाता है, व्हाट कैन इट कॉज? हाइपरटेंशन। एंड the instrument which you use to measure the blood pressure is very very important. See, the name is sphygmomanometer. Break it in two parts. See, let me do it again. It is sphygmomano and meter. तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है भाई. व्हेन आई आस्क स्टूडेंट्स व्हाट दे आंसर इज कि मैम बीपी मशीन. नो, यू हैव टू पुट इट प्रिसाइजली. तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जिस इंस्ट्रूमेंट से आप ब्लड प्रेशर को मेजर करते हो उसका नाम क्या है, सो दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर. गॉट इट? इतना डिफिकल्ट नहीं है. ब्रेक इट इनटू पार्ट्स एंड देन लर्न इट. ठीक है, तो ये पूरा नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर. सो दिस वॉज अबाउट ब्लड प्रेशर. आई होप आपको यहाँ पर ये बात भी क्लियर हुई होगी. एक और चीज़ आती है यहीं पर, दैट इज पल्स. पल्स क्या है? सी, पल्स क्या होता है? ये भी आर्टरी से ही रिलेटेड है. जो आपकी आर्टरीज की वॉल्स हैं, द वॉल ऑफ आर्टरीज आर इलास्टिक मस्क्यूलर वॉल्स. ठीक है. इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप रबर बैंड ले रहे हो, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, देन इट विल अगेन कम टू इट्स ओन शेप. इसी तरीके से आर्टरीज की जो वॉल्स हैं दे आर इलास्टिक मस्क्यूलर वॉल्स. तो एवरी टाइम ये डिस्टेंड हो जाती हैं जब ब्लड इनके अंदर से जाता है. ठीक है. जैसे ही हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आर्टरीज के अंदर से, आर्टरीज के थ्रू ब्लड गया, तो जो इसकी वॉल है वो डिस्टेंड होती है, वो बाहर को निकलती है. तो इस डिस्टेंशन को आप फील कर सकते हो. जो इसकी वॉल डिस्टेंड हुई, इसको आप फील कर सकते हो जब आप अपनी फिंगर्स को प्रेस करते हो ना, आपके रिस्ट के पास है ना, ऑन द साइड ऑफ द थंब. अगर थंब की आप अपनी दो फिंगर्स लो और आप अपनी रिस्ट के ऊपर उसको रखो टुवर्ड्स द थंब. ठीक है. सो यू कैन फील कि भाई ये बीट कर रही है. आप हार्ट, इसकी वॉल को फील कर सकते हो डिस्टेंड होते हुए और वापस उसकी जगह पर आते हुए. सो दैट इज द पल्स. तो अगर आप पल्स को काउंट कर रहे हो, इनडायरेक्टली व्हाट यू आर काउंटिंग, द नंबर ऑफ हार्ट बीट. So indirectly what you are counting by pulse is the number of heartbeat. तो pulse rate increase होता है when you are doing physical exercise. ठीक है. So even under certain emotions it also increases. तो pulse को आप define कैसे करोगे? It is the alternate expansion and इलास्टिक रिकॉइल. एक्सपैंड करेगा फिर वापस से रिकॉइल करेगा. कौन करेगा? ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरी. ठीक है. ड्यूरिंग, कब करेगा? ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ब्लड जाएगा ना आपकी आर्टरी के अंदर. सो ये है आपका पल्स. पल्स क्या है? इट इज़ द ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरी. कब? जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. सो दैट इज द पल्स. वाया पल्स आप इनडायरेक्टली किसको काउंट कर सकते हो? हार्ट बीट को. क्लियर हुई यहाँ पे पल्स वाली बात. नेक्स्ट वी हैव वन मोर थिंग लेफ्ट. ओके, सो दैट वन मोर थिंग इज द हार्ट साउंड्स. Heart sounds. You must have read about this before. Heart कब साउंड प्रोड्यूस करता है एंड आप उसको किससे मेजर करते हो? सी,
Again, the instrument with which you measure your heart sound or heartbeat or heart rate, वो आप कैसे करते हो? by using stethoscope. Again, see, break it, stethoscope. ठीक है, किससे कर रहे हो? स्टेथोस्कोप से. अब आप जब इसको सुनोगे तो आपको दो तरीके के साउंड सुनाई देंगे. कौन से साउंड होंगे? लब एंड डप. DUP, लब एंड डप. अब इससे पहले एक और बात मैंने ये बताया भी था, जो वॉल्व्स होती हैं, ठीक है, इनका फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, कि ब्लड पीछे ना जाए, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. तो कंसिडर देम एज द डोर्स. तो ये हमारे दो तरीके की वॉल्व्स होती हैं, AV वॉल्व एंड सेमील्यूनर वॉल्व्स. AV वॉल्व तो आपकी होती हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व. बाइकस्पिड को आप माइट्रल वॉल्व भी बोलते हो. तो ये कहाँ मिलेंगी? जैसे ये आपका हार्ट है, यहाँ पर राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में तो आपको मिलेगी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच आपको मिलेगी बाइकस्पिड या फिर माइट्रल वॉल्व. तो जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए, वेंट्रिकल फिल हो गया, ठीक है, वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, तो ये ब्लड वापस ना चला जाए, आपकी जो यहाँ की ये वॉल्व्स हैं ये बंद हो जाती हैं दोनों, ठीक है. सेमील्यूनर वॉल्व आपको कहाँ मिलेगी? भाई सेमील्यूनर वॉल्व आपको वहाँ मिलेगी जहाँ वेंट्रिकल से आर्टरी निकल रही है. तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी एओर्टा निकलती है, तो इस जंक्शन पे यहाँ बीच में आपको मिलेगी सेमील्यूनर वॉल्व. ऐसे ही राइट वेंट्रिकल से ऊपर लंग्स की तरफ जाती है हमारी वीना कावा. एम आई करेक्ट? तो यहाँ पर आपको जो मिलेगी, यहाँ पर जो वॉल्व मिलेगी वो होगी सेमील्यूनर वॉल्व. अब ये आपकी टुवर्ड्स लंग्स जा रही है, तो इसको हम बोल देते हैं पल्मोनरी वॉल्व, और यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं एओर्टिक वॉल्व. बात समझ आ गई वॉल्व्स की? तो ये साउंड कब प्रोड्यूस होते हैं? लब साउंड इज द फर्स्ट साउंड, और ये प्रोड्यूस होगा जब आपकी AV वॉल्व्स बंद होंगी, ठीक है. व्हेन AV वॉल्व्स क्लोजेस. व्हाई? ड्यू टू ड्यूरिंग. अच्छा, कब करेगा? जब आपका जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो जस्ट स्टार्ट हुआ है. अभी तक तो रिलैक्स था ना जब वेंट्रिकल आपका ब्लड फिल कर रहा था एट्रियम से, पर जैसे ही फिल हो चुका, नाउ आपकी किस चीज़ की शुरुआत होगी? वेंट्रिकुलर सिस्टोल की. तो इस टाइम पे जो AV वॉल्व्स हैं वो क्लोज हो जाती हैं, और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ये वाली वॉल्व एट्रियो वेंट्रिकुलर, ये दोनों वॉल्व्स जो हैं ये आपकी क्लोज हो जाएंगी, और इससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको आप लब साउंड बोलोगे, ठीक है. अगर हम डब साउंड पे आ जाएं, तो डब साउंड कब प्रोड्यूस होगा? भाई सेकेंड साउंड होगा, और प्रोड्यूस होगा जब आपका वेंट्रिकल्स जो हैं वो बस रिलैक्स होने शुरू हुए हैं. तो वेंट्रिकुलर, 1 सेकेंड, सो व्हाट वी कैन राइट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल. वेंट्रिकुलर डायस्टोल. तो डब साउंड आपको इस टाइम पे आएगा, और ये कब आएगा? किस वॉल्व के बंद होने से? जब आपकी सेमील्यूनर वॉल्व जो हैं वो बंद होंगी. कौन सी वॉल्व्स? सेमील्यूनर वॉल्व्स. गॉट इट? तो हार्ट साउंड इज ऑफ 2 काइंड्स, लब एंड डब, ठीक है. तो वैसे तो आई गेस इट इज़ ऑफ 4 काइंड्स, बट बाकी 2 प्रोमिनेंट नहीं होते इतना, तो हमें सिर्फ यही 2 सुनाई देते हैं. सो वी हैव लब एंड डब साउंड. लब साउंड कब आएगा? जब AV वॉल्व्स क्लोज होंगी. डब कब आएगा? जब सेमील्यूनर क्लोज होंगी. ये कब होगा? जब आपका जस्ट शुरू हुआ है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन. डब साउंड कब आएगा? जब जस्ट शुरू हुआ है आपका वेंट्रिकल्स का डायस्टोल. सो आई होप आपको ये कुछ टर्म्स क्लियर होंगी. हार्ट साउंड, पल्स, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट. सो
These were some terms जो आपको पता होनी चाहिए if you are reading the circulatory system or transportation. So thank you very much for your patience. तब तक आप इसको रिवाइज करो. If you have any doubts and if you want me to make another video for some particular topic, mention in the comment box. Till then, revising and keep studying. Take care. Bye bye.